नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। रैणी आपदा के 10वें दिन राहत और बचाव जारी। आज 2 शव मिलने के बाद अब तक कुल 58 शव बरामद। पुलिस महानिदेशक ने कहा, आखिरी लापता व्यक्ति की खोज तक जारी रहेगा राहत और बचाव अभियान। मुख्यमंत्री ने टिहरी लेक फेस्टिवल का किया उद्घाटन। भागीरथी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विद्यालय की स्थापना की घोषणा। कोविड संक्रमण के घटते मामलों के बीच अब सचिवालय में कर्मचारियों की उपस्थिति होगी 100%। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर। और देश भर में मनाया जा रहा बसंत पंचमी का पर्व। 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त पर सुबह 4:15 पर खोले जाएंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। 29 अप्रैल को राज दरबार में पिरोया जाएगा तिलों का तेल। अब समाचार विस्तार से। चमोली के रैणी क्षेत्र में आई आपदा का आज 10वां दिन है। इस बीच लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज टनल से 2 शव मिले हैं, जिसके बाद अब तक कुल 58 शव बरामद किए जा चुके हैं। टनल के अंदर से 11 शव बरामद किए गए हैं। वहीं अभी 146 लोगों के लापता होने की जानकारी है। आपको बता दें कि रैणी गांव के समीप एसडीआरएफ ने वाटर सेंसर युक्त अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी स्थापित किया है, ताकि भविष्य में नदी के जल का स्तर बढ़ने पर अलार्म के जरिए लोगों को सतर्क करेगा। वहीं बीती रात गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने आईआरएस कैंप कार्यालय में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य को लेकर जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने घटनास्थलों पर युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। साथ में ये बराज साइड पे भी बॉडीज़ को या जैसे भी है लाइव या डेड रिकवरीज को करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ में हमारा जो रैणी साइट है वहाँ पे भी कंटिन्यूसली काम चल रहा है। और अब साइड के भी जो एरियाज़ है, जो मेन एरिया के अलावा भी नीचे नदी के साइड के एरिया है या थोड़ी दूर पे 500 मीटर पे एक कुछ कैविटी टाइप की जगह जहाँ पे शायद कुछ लोग काम कर रहे थे, वहाँ पे भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ में अभी तक हमारी 58 बॉडीज़ मिल चुकी हैं, जिसमें से 31 आइडेंटिफाई। अभी तो फिलहाल एक्सकवेशन का ही काम चल रहा है और बाकी पानी के लिए भी यहाँ पे पंप्स भी हैं। और साथ में हमारी अगर कुछ ज़्यादा पानी होता है तो हमारे पास टीम्स भी हैं जो कि स्पेशली पानी वगैरह को, जैसे नेवी की टीम्स हैं जो कि इस क्षेत्र में भी स्पेशलाइज्ड है और उनकी मदद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ली जाएगी। हमारा जो ये मेन मोटर ब्रिज था उसका काम, अबेटमेंट का काम अब शुरू भी हो चुका है। और साथ में जो बाकी झूला पुल थे उसके लिए भी ट्रॉली लगा दी गई है। ट्रॉली से सामान पहुँचाया जा रहा है और शीघ्र ही वो भी बन जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे सभी गाँव में आज इनफैक्ट सुबह पैंग की मेरे पास फोटोज़ भी आई, बल्ब जलते हुए। पैंग जो सबसे दूरस्थ गांव था, लगभग 3000 मीटर की, वहाँ उधर तक पहुँचने के लिए लाइन क्षतिग्रस्त हुई थी, तो वो भी सुचारू की जा चुकी है। और जो राशन पैकेट्स वगैरह की चीज़ें थी वो भी दी जा चुकी है। और हमारे 12 लोगों को, मृतकों को धनराशि भी 4 लाख रुपए की दी जा चुकी है, जो हमारे जिले में उनको सीधे धनराशि दी जा रही है। और बाकी बाहर वालों को बैंकर्स चेक उनके डीएम्स को भेजा जा रहा है। तो सभी काम साइमल्टेनियस। इस बीच पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी लापता व्यक्ति की खोज तक अभियान जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वो प्रशासन के साथ अपना सहयोग बनाए रखें। करना चाहूंगा कि जो हमारे जोशीमठ, तपोवन, रैणी क्षेत्र में जितने भी आपदा के ऑपरेशन चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे रिलीफ ऑपरेशन हो। मैंने इतना कहा है कि जो मलबा है उसकी खोदने का जो काम है, मुझे उम्मीद है वो अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। किंतु जो हमारे ऑपरेशन हैं वो लगातार जारी रहेंगे। हम आखिरी आदमी तक सर्च करेंगे और ऑपरेशन को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि घटनास्थल तपोवन और रैणी में राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें परिजनों को सहायता पहुंचाने के साथ ही उनकी हर संभव मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज टिहरी लेक फेस्टिवल का उद्घाटन किया। टिहरी लेक फेस्टिवल में विभिन्न साहसिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, पैरासेलिंग बोट, स्कूबा ड्राइविंग, हॉट एयर बलून, कियाकिंग, कैनोइंग, हाई रोप कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग, जुमारिंग, रैपलिंग और ऑल टेरेन बाइक सहित कई साहसिक खेल शामिल हैं।
वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि टिहरी में भागीरथी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जहां विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी का भी ज्ञान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पूरे विश्व के लोग भारतीय संस्कृति का ज्ञान हासिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि आने वाले समय में यहां 500 प्रशिक्षणार्थियों को स्कूबा डाइविंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये कल्पना यह है भविष्य में कि यहाँ पर और पर्यटन विकसित हो और यहाँ पर लाखों की संख्या। वैदिक जो हमारी परंपरा है, वैदिक जो हमारी संस्कृति है, जिसके नाते भारत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है, वो उस परंपरा पर ये यहाँ पर विद्यालय खोला जाएगा जो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में, त्रिभाषाओं में यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी और इसको पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। माँ भागीरथी के, माँ गंगा के पावन तट पर। इसमें ये भी एक इंटरनेशनल विद्यालय जो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो बच्चे हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनमानस को बसंत पंचमी पर्व की बधाई देते हुए कहा कि टिहरी में उत्तराखंड का भविष्य है। उन्होंने कहा अब से हर वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर टिहरी लेक फेस्टिवल की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए राज्य सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में समस्त समूह के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति 100% किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। पिछले साल कोविड-19 महामारी को देखते हुए शासन ने समय समय पर सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में कमी कर दी थी। सरकारी कार्यालयों में कुछ विभागों में अधिकारियों के साथ ही सभी समूह के कर्मचारियों की वर्तमान में उपस्थिति 75% तक सीमित की गई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष सचिवालय समेत सभी सरकारी विभागों में समस्त समूह के अधिकारी कर्मचारियों को 100% उपस्थिति का प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया है। एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर अभिकांत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। प्रोफेसर अभिकांत ने खुद कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने और उसके बाद किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट न होने की बात कही। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही। करीब 28 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। उसके बाद मुझको कोई फीवर या कोई परेशानी नहीं हुई। अभी कल मैंने दूसरी डोज लगाई है। मुझको ना कोई पेन है, ना मुझे कोई फीवर है, ना मुझे किसी तरह की तकलीफ है। मेरी राय है सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए अनलेस अनटिल उनके लिए जो स्टैचुरी कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो ना हो, उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन के अलावा कोई इलाज नहीं है, लेकिन कम से कम 2 महीने वैक्सीन लगवाने के बाद, सेकेंड डोज के बाद तक आपको मिनिमम मास्क और फिजिकल डिस्टेंस रखने पड़ेंगे। इस महामारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप कोरोना वैक्सीन लगवाएं। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सरस्वती पूजन किया जा रहा है। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी पर आज सुबह से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान के साथ ही दान, पितृकर्म और 16 संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है। अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, दान इत्यादि। इसके साथ साथ जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में जो यज्ञोपवीत संस्कार है, मुंडन संस्कार है, कर्ण छेदन संस्कार है, इन संस्कारों को भी गंगा के तट पर संपन्न कराने के लिए विशेष तौर पर जो हमारे हिमालयी राज्य है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है या हिमाचल है, इनके राज्य के लोग अधिकांश से हरिद्वार आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद अपने कार्य को संपन्न कराते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं।
पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 25 सेक्टरों में बांटा गया है। स्नान पर्व और सुरक्षा के लिए हरिद्वार पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। हालांकि महामारी के बीच इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में कमी भी देखने को मिल रही है। वहीं इस बीच आज पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हरिद्वार का दौरा किया और बसंत पंचमी पर्व की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वो महाकुंभ से पहले मेला पुलिस की व्यवस्थाओं को देखने आए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि महाकुंभ की दृष्टि से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही यातायात प्लान लागू किया जा रहा है, ताकि इन व्यवस्थाओं में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर कर उसमें सुधार किया जा सके। उधर बागेश्वर में भी बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। यहां श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में डुबकी लगाई और तट पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर बसंत ऋतु का स्वागत किया। हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार से माँ सरस्वती का पूजन जो है आज विशेष तौर पर किया जाता है। इस दिन महात्म्य में कामदेव और माता रति जो है उनकी भी पूजा की जाती है। इस महात्म्य में जो है तो भगवान जो है उन्होंने जनेऊ संस्कार जो व्रत पंथ का भी आयोजन इस प्रकार से किया था, तो आज इस दिन भी ये पर्व भी मनाया जाता है। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सरस्वती पूजन किया जा रहा है। भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 18 मई की सुबह 4:15 पर पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। आज बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की गई। वहीं गाड़ू घड़ा यात्रा 29 अप्रैल को तय की गई है। टिहरी राज दरबार ने आज इन तिथियों की घोषणा की है। जो गाड़ू तेल या गाड़ू घड़ा का जो हमारे यहाँ होता है वो 29 अप्रैल को है, 29 अप्रैल और कपाट है 18 मई। मैं यही कह रहा हूँ कि आप जरूर आइए। अब कोविड का ध्यान जरूर रखिएगा और सरकार ने पूरी व्यवस्था की है आप लोगों के लिए, और आप दर्शन करिए। आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो और आपको खूब खुशी भगवान प्रदान करे। राज दरबार नरेंद्र नगर में बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल और देवस्थानम बोर्ड के उपाध्यक्ष आचार्य शिव प्रसाद ममगई ने बताया कि सालों से चली आ रही ये परंपरा हर साल की तरह इस साल भी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न की गई है। परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस परंपरा को जब चारों धामों में द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वर और बद्रीनाथ में धर्मध्वज लहराया था, और बद्रीपुरी जहाँ इन्होंने ज्योतिर्लिंग प्राप्त करी, जोशीमठ जिसका नाम है, वहीं से आज तक जो है ये परंपरा तब से चली आ रही है। कभी भी एक निर्विवाद रूप से, और डिमरी समुदाय के सारे लोग होते हैं और दक्षिण भारत से रावल जी भी आते हैं। आज पंचांग खुलने का दिन होता है, भगवती सरस्वती की पूजा। आज सरस्वती का जन्मदिन है, आज सरस्वती की पूजा और सरस्वती के पूजन जैसे होगा तत्पश्चात पंचांग खोलने की परंपरा प्रथम दिन ही बद्रीनाथ जी से प्रारंभ होता है, और इसके बाद लोग शादी के, ब्याह के, गृह प्रवेश के सुंदर दिन ढूंढते हैं, और ये परंपरा प्रथम दिन पंचांग खोलते भगवान बद्रीनाथ जी का दिन किया जाए। आपको बता दें कि इस अवसर पर बद्रीनाथ के डीमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधि गाड़ू घड़ा लेकर नरेंद्र नगर राजमहल पहुंचे थे। राजमहल में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ गाड़ू घड़ा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राज परिवार के सदस्यों के साथ ही पौड़ी संसदीय सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत, बद्रीनाथ धाम के मुख्य रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फर्जी आयुष्मान गोल्डन कार्ड जारी करने के मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। दरअसल राजकीय अस्पताल डोईवाला में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए आयोजित विशेष शिविर में कुछ लोगों को फर्जी कार्ड जारी किए जाने की शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है और जिलाधिकारी देहरादून को प्रकरण की तत्काल जांच कराकर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि डोईवाला निवासी पीड़ित ने पिछले साल 9 दिसंबर को सरकारी चिकित्सालय डोईवाला में लगे विशेष कैंप में अपना और परिजनों का आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाया था। जब पीड़ित एक निजी अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंचा तो वहां जांच में उसका कार्ड फर्जी पाया गया। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत आयुष्मान भारत कार्ड योजना प्रभारी देहरादून पंकज नेगी से की, जिन्होंने चारों कार्ड फर्जी होने की पुष्टि की।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के शासी निकाय की नवी बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के लिए 1 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत की। परिषद को ये धनराशि रिवॉल्विंग फंड के रूप में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए पेशेवर डिजाइनरों की सेवाएं ली जाएं। साथ ही उपयुक्त स्थलों पर उत्पादों के एम्पोरियम स्थापित किए जाएं। राज्य के उत्पादों के एम्पोरियम बड़े शहरों में भी स्थापित किए जाएं। इसके साथ ही ऊन के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऊन के क्लस्टर तैयार करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादों को विशिष्ट पहचान मिले, इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। बांस, भीमल और पिरूल का भी हस्तशिल्प में विशेष उपयोग किया जाए और वन पंचायतों के माध्यम से रिंगाल उत्पादन की दिशा में कार्य किए जाएं। बैठक में सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि भारत सरकार की एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित विकास खंडों में 2 महीने की डिजाइन कार्यशाला और 5 माह की एकीकृत डिजाइन विकास कार्यशाला, टूल वितरण, राज्य स्तरीय मार्केटिंग वर्कशॉप के जरिए 50,000 शिल्पियों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें 14,000 बुनकर भी शामिल हैं। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।